यस बच्चों, तो फिर आ गए हैं हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विल स्टार्ट विद द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो विल स्टार्ट विद द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम बच्चों। ओके, सो इसके अंदर पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा, कि जब सब के सब फोर्स किसी एक प्लेन में रहेंगे एंड साथ साथ में सब एक दूसरे के कैसे रहेंगे, पैरेलल, आइदर दे विल गो अपवर्ड, सम विल गो डाउनवर्ड, लाइक दैट वे। सपोज वी हैव वन बीम हियर, मेरा एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है, लाइक दिस वे। So all these forces are, parallel with each other, right? So that's what is called as parallel force system. So बेटा अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, सपोज रफ वैल्यूज। सो बच्चा ये लोग मिलके टोटल कितना फोर्सेस लगाएंगे? सो अभी यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट? कौन सा डायरेक्शन में बच्चों? वाई डायरेक्शन। सो इसलिए डायरेक्टली अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, सो मैं क्या करूंगा, ये सब फोर्सेस को ऐड कर दूंगा। बट बच्चों फोर्सेस को ऐड कैसे किया जाता है? डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मतलब ऊपर अगर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस और राइट में जा रहा है तो प्लस। सो इफ आई ऐड देम, व्हाट विल हैपन? R is equal to 10, 10, 20, 20, 10. This 10 is ऊपर प्लस, this 10 is ऊपर प्लस, 20 is नीचे माइनस, ऊपर प्लस, डाउनवर्ड माइनस। What is the answer बच्चों? 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40 minus 30, that answer is 10. That is positive. इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट आंसर जो है वो 10 न्यूटन कहां पर बेटा? ऊपर की तरफ। सपोज बच्चा अगर ये नेगेटिव साइन आता, सपोज, तो इसका मतलब मेरा फोर्स ऊपर नहीं है बच्चों, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हमने क्या किया बेटा, मैंने आर की वैल्यू निकाला, लेकिन कैसे निकाला बच्चों? एफ वाई वर्टिकल वाले फोर्सेस को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया बोले तो समेशन। और दूसरा तरीका, सपोज मेरे सब फोर्सेस वर्टिकल बीम पे, मतलब लाइक दिस वे, ये भी पैरेलल है। सो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कैसे ऐड करना पड़ेगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल को ऐड करना है, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मतलब क्या, कि राइट में जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस। तो इन दैट केस योर आर विल बी नथिंग बट समेशन एफ एक्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, इन पैरेलल फोर्स सिस्टम या तो मेरे सब फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगे या तो मेरे सब फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेंगे। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इज समेशन एफ वाई, एंड सब फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इज समेशन ऑफ एफ एक्स। बच्चों पहला चीज क्लियर है? सो अगर पैरेलल फोर्स सिस्टम है तो R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और R इज इक्वल टू समेशन एफ वाई। मतलब मेरे सब के सब फोर्स या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेंगे बच्चों, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहना है तो R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो R इज इक्वल टू समेशन एफ वाई। अगर हॉरिजॉन्टल को ऐड कर रहे हो तो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए राइट वाले के सामने क्या लिखने का बच्चों? प्लस, लेफ्ट वाले के सामने क्या लिखने का बच्चों? माइनस। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड कर रहे हो तो ऊपर जाने वाले के सामने क्या रखने का? प्लस, नीचे जाने वाले के सामने क्या रखने का? माइनस। ये पहला चीज हो गया रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट, बिकॉज हियर वी हैव नो फोर्स व्हिच इज इंक्लाइंड, सो वी डोंट रिक्वायर द रिजोल्यूशन। ओके, दैट द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड बच्चों, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया हमने, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना होता है। अब डायरेक्शन यहां पे इंक्लाइंड तो है नहीं, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट थीटा, बट मुझे उस रिजल्टेंट एग्जैक्टली एक्ट कहां हो रहा है तो इसके लिए मुझे उसका पोजीशन दिखाना पड़ता है। सो दैट विल गिव यू द लोकेशन, दैट विल गिव यू द पोजीशन। आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट कहां पर एक्ट कर रहा है। सो पहला स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और
R is equal to summation Fy बच्चों, but this is only magnitude. This is what? Only magnitude. But you want what? Direction. Direction चाहिए बच्चों. So direction चाहिए मतलब we want some inclination. If inclination is not there because it is parallel force system, either all are horizontal or all are vertical, right? तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ये पता करना पड़ेगा बेटा कि जो मेरा रिजल्टेंट है ना एग्जैक्टली एक्ट कहां पर कर रहा है, एक्ट कहां पर कर रहा है. सो मुझे वो पोजीशन दिखाना पड़ता है. मतलब मेरा आर यहां से कितनी दूरी पर है, या यहां से कितनी दूरी पर है, या यहां से कितनी दूरी पर है, या किसी एक पॉइंट से रेफरेंस आप दिखाएंगे कि भैया कहां से कितनी दूरी पर है. क्यों? कि जैसे अगर मुझे कोई सिस्टम मुझे पता है बच्चों, ओके, सपोज एक ये मेरा पॉइंट है, अगर मेरा आर का वैल्यू सपोज यहां पर है ना, मैंने ए से निकाल दिया, मैंने बी से निकाल दिया, मैंने सी से निकाल दिया, मैंने डी से निकाल दिया, मैंने बी से निकाला कि समझो ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है. सो अगर मुझे ये दूरी भी पता है, सो मैं ऐसा बता सकता हूं ना कि ए से कितना दूरी पर हो गया. मैं बी से बोलूंगा अगर 10, तो ए से कितना बोलूंगा 30 राइट साइड. अगर मैं पूछे ना किसी ने डी से, डी पे समझो 10 का दूरी है, तो इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब मैं किसी एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस उसका पोजीशन दिखा दिया, सो आई कैन फाइंड आउट द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, राइट. तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा? आर का लोकेशन, आर का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. इट्स अप टू यू. और अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है you need to find out with respect to A, or you need to find out with respect to B, or you need to find out with respect to C, or you need to find out with respect to D. So आपको specific to that point रहना पड़ेगा. So कैसे निकालने का? कैसे निकालने का बच्चों? There is one theorem. एक जनरल पहले बात करते हैं हम लोग. जैसे 4 लोग किसी को मिलकर धक्का मारते हैं और उतने फोर्स से एक बंदा अकेले धक्का मार देता है, तो दोनों का इफेक्ट तो सेम होगा. इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर मैंने किसी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर चीज पर एक 5-6 फोर्स लगाए और उस 5-6 की वजह से ये पॉइंट, ये किसी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी हमारा घूमने का कोशिश कर रहा है, राइट. बॉडी है, 5-6 फोर्सेस लग गए इधर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस इट इज ट्राइंग टू गो डाउन, राइट. ये पहली चीज हो गई. दूसरी, इन सब के बदले मैंने एक अलग से फोर्स निकाल दिया, अब उसकी वजह से भी बॉडी तुम्हारा घूमना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्टेंट के वजह से मोमेंट या फिर सब फोर्सेस के वजह से मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? सेम. इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है. साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड दैट थ्योरम, एंड दैट थ्योरम का नाम है बेटा वेरिग्नॉन्स थ्योरम. व्हाट इज दैट? वेरिग्नॉन्स थ्योरम. वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या बोलता है बच्चों मालूम? कि किसी पॉइंट के अबाउट सब फोर्सेस का मोमेंट निकालो और फिर उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट का मोमेंट निकालो. दोनों आंसर क्या होना चाहिए बेटा? सेम. उसी थ्योरम को क्या बोलते हैं? वेरिग्नॉन्स थ्योरम. क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू algebraic sum of all the moments of the forces about the same point. मतलब किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम निकालते हैं सब फोर्सेस की वजह से, फिर उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम निकालते हैं रिजल्टेंट की वजह से. सो वो दोनों मोमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम. सो अब मुझे सब फोर्सेस का मोमेंट तो पता चल जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. ओके, अगर रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है बच्चा, तो व्हाट वी कैन हैव, अगर रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट डिस्टेंस एग्जैक्टली वेयर दैट इज एक्टिंग. सो मुझे क्या करना बेटा? सेकेंड स्टेप में टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, we need to find out the distance exactly where my resultant is acting from which point, right. So बच्चों पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करने का? रिजल्टेंट की पहला चीज आर की वैल्यू निकालने का. आर की वैल्यू कैसे निकालने का बच्चों?
either summation of fx or r is given by summation of fy. This is my first point to find out the magnitude. Why this is used? To find magnitude of resultant. Okay बच्चों. Now second thing, I need to find out the distance of the resultant. और वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करने वाले बच्चों? वेरिग्नॉन्स थ्योरम. वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? कि मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस. Why this is used? Why this is used? To find location of the resultant. Okay बच्चों, these are the two steps to find out the resultant of parallel force system. पहला चीज, I'll calculate R. पैरेलल फोर्स सिस्टम में मेरे सब फोर्स पैरेलल होंगे, या तो सबके सब एक्स डायरेक्शन में होंगे या तो सबके सब वाई डायरेक्शन में होंगे. अगर सबके सब एक्स डायरेक्शन में है तो मुझे समेशन एफएक्स निकालना है, बट मेक श्योर दैट यू नीड टू ऐड एवरीथिंग, बट वी शुड फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन दैट इज एक्टिंग. मतलब कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है बेटा, राइट में कि लेफ्ट में, आपको साइन के साथ ऐड करना है, वो हमेशा ध्यान रखो. अगर आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे इट विल बी रॉन्ग नाउ. सो पहले हमने ऐड कर दिया either fx or fy. एक बार we calculated r की value, then we can find out the distance of resultant at any point, about any point, मतलब from some point, you know. So suppose this is my question. Okay बच्चों, so I'll just solve it. क्या है? This is the parallel force system बच्चों. So what we can have? First of all, I'll calculate r की value. चलो आर की वैल्यू निकालते हैं बच्चों. सब वर्टिकल है ना, सब वर्टिकल है मतलब क्या होगा बच्चों? समेशन एफ वाई हियर. एफ वाई मतलब क्या होगा बेटा? आई नीड टू ऐड एवरीथिंग, राइट? है ना? अरे हाँ. सो आई ऐड 15, आई ऐड 60, 10 को जोड़ेंगे, 25 को जोड़ेंगे बच्चों. बट कैसे जोड़ेंगे? डायरेक्शन को स्केयर करते हुए. मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लेने का बच्चों? प्लस. नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या लेने का बच्चों? माइनस. सो आई विल डू दैट थिंग फर्स्ट. 15 ऊपर जा रहा है बेटा प्लस, 60 नीचे जा रहा है तो माइनस, 10 ऊपर जा रहा है तो प्लस, 25 नीचे जा रहा है तो माइनस. व्हाट इज द आंसर नाउ? 15 10 25, 25 माइनस 25 इज 0, माइनस 60 आ गया बच्चों न्यूटन. अभी कुछ देर पहले बताया मैंने बच्चों कि अगर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब अगर वो वर्टिकल फोर्सेस है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर नेगेटिव साइन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए है मतलब लेफ्ट में जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? आई विल राइट पॉजिटिव हियर बट आई विल शो द डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो दिस इज माय रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड. ना बेटा, क्या क्या बच्चों? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड. नाउ आई विल कैलकुलेट द मोमेंट. I'll apply the Varignon's theorem now. So now second step. Which theorem बच्चा? Varignon's theorem. What is Varignon's theorem? Moment due to resultant is equal to moment summation due to all forces, right? I'll just calculate moment due to resultant. सपोज मुझे पता ही नहीं है कि मेरा फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है रिजल्टेंट. मैं मान लेता हूं कि दैट इज एक्टिंग एट सम डिस्टेंस डी. सो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो रिजल्टेंट का आंसर आया 60 एंड दिस इज डी. सो आई गॉट एम आर. ओके बच्चों,
अब ये पॉइंट कहां अज्यूम किया हमने, सपोज ये मेरा जो रिजल्टेंट है ना बेटा, वो ए पॉइंट से समझो, है ना, नेगेटिव साइन है ना, सो आई एम कंसिडरिंग दिस इज एट राइट साइड एट अ डिस्टेंस ऑफ, दिस इज रैंडम ना, यू कैन टेक इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सो अगर मैं समझो ऐसा मान लेता हूं कि मेरा आर नीचे की तरफ जा रहा है, सो इसका मतलब ये रिजल्टेंट की वजह से मोमेंट कितना हो बच्चों, आर इंटू डी, और आर की वैल्यू कितनी आई है 60, तो 60 डी आ गया, और इसका मोमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों, इट इज मूविंग लाइक दिस वे, राइट, तो क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा दिखा देता हूं। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, चलो हम लोग मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस निकाल लेते हैं अभी, है ना। ओके, सो मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, सबका समेशन निकालना है बच्चों। ओके, नाउ तो जब सब फोर्सेस का निकालेंगे वैल्यू मोमेंट, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट राइट डाउन, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया बेटा, वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट ए, वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट ए। ओके, सो सब फोर्सेस पहले लिख देते हैं, व्हाट इज दैट फोर्सेस, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और कौन सा फोर्स है बच्चों, 60 न्यूटन, और कौन सा फोर्स है बोलो, 10 न्यूटन, और कौन सा फोर्स है बोलो बेटा, 25 न्यूटन, राइट। अभी कौन से पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, ए से, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, मेरे सब फोर्स वर्टिकल ही है, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, मेरा 15 न्यूटन वहीं से पास हो रहा बच्चा, सो उसके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, इसके लिए 15 के लिए आंसर इज 0, 60 के लिए 40 का डिस्टेंस है तो इट इज 40, 10 के लिए ए पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों, 70, 25 के लिए दिस इज टोटल ना, मतलब ए पॉइंट से निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस, एक बार यहां से यहां तक का, एक बार यहां से यहां तक का, और एक बार यहां से यहां तक का, सो आई नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज दैट, 40 30 70 5 120। ओके बच्चों, सो दिस इज माय मोमेंट का फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिया बच्चों हमने। नाउ एक चीज रह गई है, क्या, अपने को ऐड तो करना है, बट अपने को साइन के साथ में ऐड करना है ना बच्चों, साइन के साथ मतलब क्या, मोमेंट निकालने के टाइम क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो वो कैसे कैलकुलेट करने का, पुट योर थंब एट पॉइंट ए हियर एंड मूव योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो 0 हो गए, कोई जरूरत ही नहीं है, बट अगर ये है, अभी तुम्हारी उंगली यहां तक नहीं पहुंच रही है ना, इसको जरा सा आगे ले लो और ऐसा घुमाओ, तो क्लॉकवाइज बोले तो साइन कौन सा बेटा, माइनस, जरा सा आगे ले लो, फोर्स के डायरेक्शन में जाने दो उसको, व्हाट इज दिस, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, व्हाट इज दिस, नेगेटिव, व्हाट इज आंसर, आंसर कितना हो गया बच्चों, 0 2400 700 and then 3000, what is that value now, so subtract them, what is the answer we are getting, कितना आएगा ये, 1700 minus 3000, it is nothing but 4700, what is the unit of this, it is Newton centimeter, हाँ बच्चों, it is Newton centimeter, so we got summation m of all the forces, बच्चों हमने r की वैल्यू निकाल ली, ये आया -4700, इसका मतलब वो भी क्लॉकवाइज है, सो कहने राइट लाइक दिस वे, 4700 न्यूटन सेंटीमीटर, कौन सा डायरेक्शन बच्चों, क्लॉकवाइज, सो वी कैन इक्वेट दिस टू, पेरेटोस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, सो आई विल राइट 60d is equal to 4700, I'll get d is equal to 4700
upon 60. I'll cut out that thing. It's around something 78, right? So just calculate that. Some 78 centimeter है ना. So from D you will calculate, है ना. D you got it. मतलब अगर ये आंसर पॉजिटिव आ गया बेटा, इसका मतलब ये तुम्हारा फोर्स राइट साइड में ही है. सपोज अगर ये क्लॉकवाइज आता बट ये एंटी क्लॉकवाइज आता, सो क्या करते बच्चों आप, आंसर नेगेटिव आता. और जब नेगेटिव आता तो ये डिस्टेंस तुम्हारा राइट में नहीं जाता, फिर कहां जाता था, लेफ्ट में. मतलब अगर सपोज ये 60D, ये 60D जो आया ना, सपोज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव हो गया बट वो नेगेटिव हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन दैट केस योर डी विल कम नेगेटिव. और अगर डी नेगेटिव आ गया बच्चों, सो ये राइट में ना जाके लेफ्ट में आता. सो आप आंसर में क्या लिखोगे, आई विल राइट दैट, you will apply, you will write down like this way, resultant is equals to 60 Newton, that is downward, is acting at a distance of 78 point something, 3 centimeter to the right of way. समटाइम्स अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो रही बच्चों कि नहीं सर मेरे को ए पॉइंट से नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे सी पॉइंट से कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे कहां से कैलकुलेट करना है बच्चों, सी से. मैंने ये ए के लिए दिखाया था, राइट है ना, मैंने ए पॉइंट से दिखाया था. चलो नाउ आई विल पुट यूजिंग सी. ओके चलो बच्चों, तो मैं ये दिखा देता हूं. सपोज सी पॉइंट से माय आर इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग डी, राइट. तो कितना होगा देखते हैं, ठीक. सो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड ड्यू टू मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट, इट इज कमिंग 60D और राइट में है, इसके लिए वो आंसर क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लिख के. फिर तब उसके बाद समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, मोमेंट ड्यू टू फोर्सेस. सो अभी मैं सब निकालूंगा बेटा वापस वैल्यूज, फिर से सेम वे, फिर से 15, 60, 10 और 25, 15, 60, 10, 25. But now I'll calculate the distance from C. About C I'll calculate. C से निकालेंगे बेटा, तो 15 का डिस्टेंस C से कितना है, 40. C पॉइंट से 15 का डिस्टेंस कितना है, 40. तो I'll write 40. 60 वाला C से ही पास हो रहा है, तो इट इज 0. 10 वाले का गैप C से कितना है बेटा, 30. I'll write 30. 25 का डिस्टेंस C से कितना बेटा, 50 प्लस 30 इज 80. मैंने कैलकुलेट कर रहा हूं C के अबाउट बेटा मोमेंट. नाउ आई विल पुट द साइन आल्सो बिकॉज आई नीड टू ऐड देम. मुझे ऐड करना है तो मैं पहले साइन देखूंगा, और साइन देखना है मतलब मुझे पहले आई नीड टू रोटेट दैट. अभी C पॉइंट पे थंब रखने का बच्चों, C पॉइंट पे थंब रखोगे, बट दिस फोर्स इज गोइंग अपवर्ड and your force is on this side, so it will go like this way. Got it? So it is which direction? Clockwise. Clockwise बोले तो साइन कौन सा बच्चों, माइनस. माइनस आ गया. नाउ C वाला तो 0 है तो कोई तकलीफ ही नहीं है. फिर से 10 वाला अब यहां से I से जा रहा है, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी पॉजिटिव. और फिर ये वाला it is going down and on the right side, so that's why clockwise बोले तो minus. So what is the total answer now? 54 is 60, 600 हो गया. This is 0, कोई तकलीफ नहीं है.
दिस इज 300 एंड दिस इज 25 अट्टे 200. व्हाट इज दैट? 300 2300 आ गया. ये भी नेगेटिव आया बच्चों. नेगेटिव आया इसका मतलब क्या? इट इज अगेन क्लॉकवाइज. नाउ मेरा ये 60D जो आया था पहले, मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट, दैट वाज 60D. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सो 60D इज इक्वल टू 2300. सो योर D इज कमिंग 2300 अपॉन 60. 6 3 18, 5 बज गया. 6 8 48, 6 3 something. So it is 38.3, right? Beta, if I'll draw this diagram here, एक फोर्स था इधर 15 का, एक फोर्स था इधर 60 का, एक फोर्स था इधर 10 का, एक फोर्स था इधर 25 का. This was going down, this was going up, this was coming down, this was going up. ये 40 डिस्टेंस था बच्चों, ये 30 था, ये 50 था. अगर मुझे भी इसको दिखाना है ना, तो पहले हमने ए के रिस्पेक्ट में अगर दिखाऊं बच्चों, ए के रिस्पेक्ट में, सो दैट वाज 78 फ्रॉम पॉइंट ए. तो ये 40, ये 30, 70, 70 प्लस 8, इधर से रिजल्टेंट वाज डाउनवर्ड 60 न्यूटन, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वाज 78.3. बेटा अभी अगले स्टेप में हमने क्या निकाला? विद रिस्पेक्ट टू सी निकाले, यहां से निकाले, दैट वाज कमिंग 38. बाय डिफॉल्ट देखो ना ये कैलकुलेशन से, अगर ये 78 हो गया, ये 40 बाहर निकल गया, तो ये कितना आएगा? 38.3. सो तुम whatever you want, you can use the points, right? Suppose if you are calculating about D point बच्चों, ये लास्ट वाला पॉइंट, सपोज ये वाले पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा? सॉरी, बी है वो. ओके, दिस इज सपोज यू आर कैलकुलेटिंग अबाउट बी. सो बी के लिए अगर किसी ने पूछ दिया भैया बी के अबाउट निकाल के बताओ, किसके अबाउट निकाल के बताओ बच्चों? बी. सो व्हाट वी कैन डू? मोमेंट अबाउट बी जब निकालेंगे, ठीक है, हम अभी वापस ऐसे रख रहे हैं, दिस इज माई बी पॉइंट, सपोज मेरा रिजल्टेंट इज 60 विच इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ डी. सो मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चा? 60D. दिस इज कमिंग सेम, दिस इज क्लॉकवाइज. नाउ आई विल कैलकुलेट मोमेंट अबाउट बी ड्यू टू ऑल फोर्सेज, राइट? ड्यू टू ऑल. चल चालू करते हैं फिलहाल के लिए. बी से व्हाट इज ए पॉइंट का वैल्यू? इट इज 15 into 120, then it is 60 into 80, then it is 10 into 50, right? yes or no? and 25 तो बी से ही पास हो रहा है, इसके लिए दैट इज 0. नाउ बेटा आई विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ना, अपने को ऐड करना है ना बच्चों. तो ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू? बी पॉइंट से सब फोर्सेस निकालूंगा मैं. ये ऊपर जा रहा है क्लॉक, ये नीचे जा रहा है एंटी क्लॉक, ये ऊपर जा रहा है क्लॉक, नॉट ऊपर नीचे, बेस्ड ऑन द रोटेशन. मेरा थंब यहां रहेगा, मैं फोर्स के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं बेटा. जब ये लेफ्ट में था तो ऊपर की तरफ हम एंटी क्लॉक ले रहे थे, लेकिन अभी हम राइट में आ गए तो ऊपर की तरफ क्लॉक हो गया. क्यों? क्योंकि हम जब यहां पे पॉइंट रख रहे हैं बी पर, तो हम फोर्स के डायरेक्शन में जब रोटेट कर रहे हैं बेटा, सो इट इज गोइंग like clockwise or anti-clockwise. So what is that now? So for 15 it is clockwise, that's why it is minus. For 60 it is anti-clockwise, positive है ना, ऐसा आ रहा है वो. And for 10 it is again, and it is whatever you want you can have. So what is the total answer here बच्चों? 1800 negative plus 4800 positive minus 500. So what is the answer now? 3000 minus 500, what is that?
2500, बट इट इज पॉजिटिव बच्चों, ध्यान रखियो, इट इज कमिंग पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब विच इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अपना ये आंसर किस में था बच्चों, क्लॉकवाइज ना, तो इसको क्लॉकवाइज में लिखो ना फिर। सो क्लॉकवाइज में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लिख के यू नीड टू पुट क्लॉकवाइज। सो वापस वेरिनस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, वेरिनस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप। सो व्हाट इज दैट, वेरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा। तो 60D इज इक्वल टू -2500, सो D इज कमिंग नेगेटिव। 6 4 जा 24, एक बज गया, 6 1 जा 6, 4 बज गया, 6 6 जा समथिंग अपन ले लेते हैं। सो ये D कितना है बेटा, -41.6। इसका मतलब जो R है वो B के लेफ्ट में है, क्योंकि हमने उसको राइट में अज्यूम किया था, नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। चेक वेदर दिस इज कमिंग द सेम वैल्यूज। सो ये 38 हो गया, दिस इज कमिंग 8.3 समथिंग, 3 समथिंग है ना, 3, या सपोज हम लोग इसको 6 7 लिख देते तो इट विल कम 3 7 समथिंग, राइट। ओके, सो ये टोटल था 50, 50 माइनस दिस इज व्हाट, 41.67 only. So you can calculate these position of the resultant with respect to any point बच्चों, ठीक है। Okay, so short recap for the parallel force system। पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए क्या करते हैं बच्चा, हम आइदर मेरे सब फोर्स एक्स डायरेक्शन में होंगे या मेरे सब फोर्स वाई डायरेक्शन में होंगे। सो आई विल कैलकुलेट R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और आई विल कैलकुलेट R इज इक्वल टू समेशन एफ वाई। एक बार ये चीजें हो गई बच्चों, तो आई नीड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का लोकेशन निकालना है बच्चों, तो रिजल्टेंट का लोकेशन निकालने के लिए वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करना है। वेरिग्नॉस थ्योरम क्या होता है बच्चों, कि मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये तुम्हारी मर्जी है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट। ये यूज करके हम डी निकालते हैं। डी मे बी ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, है ना। पॉजिटिव आया तो राइट हैंड साइड, नेगेटिव आया तो लेफ्ट हैंड साइड। मेक श्योर दैट आप दोनों सेम मोमेंट को इक्वेट कर रहे हो। मोमेंट सेम इक्वेट कर रहे हैं मतलब अगर रिजल्टेंट का क्लॉकवाइज ले रहे हो तो टोटल फोर्सेस का भी क्लॉकवाइज ही लेना है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज का लेने का, ठीक है। सो वी गॉट द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, दैट्स व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ parallel force system. In that we calculated R, that is magnitude, we calculated D, that is the location of the resultant with respect to any particular point. Okay guys, that's it. There is one question which is homework for you, you just try it, okay, and we'll discuss in the next lecture. Thank you so much. Okay.